क्षमता के नाम पर शिक्षकों का प्रताड़ित करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। क्षमता के नाम पर शिक्षकों को प्रताड़ित करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आज पार्टी ने एकजुटता संघर्ष मार्च का आयोजन किया है। एकजुटता संघर्ष मार्च इसलिए निकाला जा रहा है कि आप तमाम लोग जानते हैं कि बिहार के अंदर, बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर, बिहार के छात्र और शिक्षकों के खिलाफ आपातकाल थोपने की साजिश की जा रही है। बिहार में नीतीश जी ने जो अपने जिस पदाधिकारी को शिक्षा विभाग में लेकर आए हैं, उनके द्वारा लगातार गैर संवैधानिक कार्य किया जा रहा है विभाग के अंदर में। और जब से ये शिक्षा विभाग को संभाले हैं, तब से बिहार के छात्रों पर एक अजब सी आफत गिर पड़ी है। बिहार के छात्रों से इतना ये घृणा करते हैं, इतना ये चलते हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। बिहार में सिर्फ मुजफ्फरपुर के अंदर में 1 लाख छात्रों का नामांकन काट दिया गया, स्कूलों से नाम काट दिया गया। उसका गलती क्या था? गरीब का बच्चा है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है उसके पास, खाने के लिए ठीक से उसके पास ये नहीं है, तबीयत खराब हो जाता है, गरीब का बच्चा है, 3 दिन स्कूल नहीं आया, आप उसका नाम काट दिए। बिहार के बच्चों से इतनी नफरत है आपको, आप बिहार के छात्रों से इतना समय करते हैं। अभी एग्जाम हुआ इंटर का, अभी एग्जाम चल रहा है इंटर का। इस इंटर के एग्जाम में जो उनके बताए हुए समय थे, उस समय से 10 मिनट बच्चा लेट हुआ, एग्जाम में घुसने तक नहीं दिया गया। क्या पाठक जी इस बात को बतलाएंगे? क्या बिहार का मुख्यमंत्री इस बात को बतलाएगा कि टीआरई 2 के समय में जब बीपीएससी एग्जाम को आयोजित कर रही थी, उस समय किसके कहने पर और किन लोगों के इशारे पर 2 घंटे परीक्षा के समय को बढ़ाया गया? उत्तर प्रदेश की ट्रेन लेट हो रही थी तो आपने 2 घंटे का समय बढ़ा दिया। और बिहार के छात्र 10 मिनट अगर लेट से पहुंचे तो आपने उसको परीक्षा क्लास में घुसने नहीं दिया। कौन होता है रोकने वाला? कौन होते हो तुम रोकने वाले? 9:30 बजे से परीक्षा शुरू होता है। हमारा मन है हम 10 बजे आएंगे, हम नहीं लिखेंगे फर्स्ट डिवीजन का, हम सेकंड डिवीजन के लायक लिखेंगे, हम लिख कर जाएंगे, ये हमारा अधिकार है। लेकिन उनको बिहार के छात्रों से उनको बहुत घृणा है। ये बिहार के छात्रों के खिलाफ लगातार काम कर रहे हैं। जब से विभाग में आया जाना, ये उससे पहले बिहार के स्कूलों में 70%, 80%, 100% उपस्थिति होता था छात्रों का। लेकिन ये यहाँ पर आके और एक फरमान निकाले कि 9 बजे से लेकर 5 बजे तक स्कूल चलेगा। जानते हैं विद्यालयों में बच्चे आना बंद कर दिए, शिक्षकों ने गेट लगाना शुरू कर दिया कि गेट बंद रखेंगे और बच्चे विद्यालय में आना बंद कर दिए। क्या हो रहा है इस बिहार के अंदर में? क्या करना आप चाहते हैं बिहार के अंदर में? अभी टीआरई 3 का ये निकाले है बहाली का। बिहार का डीएलएड कॉलेज में पढ़ने वाला हजारों बच्चा कह रहा है कि अगस्त में मेरा परीक्षा फाइनल होगा, हमको परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दीजिए। लेकिन ये अनुमति नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि आप चाहते हैं कि बिहार के बच्चों की हकमारी को करके आप उत्तर प्रदेश के छात्रों को बहाल करना चाहते हैं बिहार के सरजमी पर। आप खा यहाँ रहे, आप नौकरी यहाँ कर रहे हो, बिहार के अगर के तुम अधिकारी हो, और तुम काम किसके लिए कर रहे हो? कौन दूसरा राज्य बिहार के छात्रों को नौकरी देता है? कोई दूसरे राज्य बिहार के छात्रों को नौकरी दे रहा है क्या? और वहीं दूसरी तरफ एक रोजगार नौकरी में लगा हुआ आदमी है, नियमावली बना, कोई नियमावली बना, पंचायत बनाए, प्रखंड बनाए या सरकार बनाए, एक नियमावली बनी, उस नियमावली के तहत शिक्षकों की बहाली हुई। आज 20 साल नौकरी करने के बाद आप कह रहे हैं कि आपको एग्जाम देना पड़ेगा, और एग्जाम में 3 बार अगर फेल कर जाइएगा तो फिर आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा। तो मैं ये मांग करना चाहता हूँ नीतीश जी से कि नीतीश जी, अगर ये हो रहा है तो ये व्यवस्था बिहार के तमाम सरकारी कर्मचारियों पर लागू करना पड़ेगा। और मैं के पाठक जी को भी कहना चाहता हूँ, अतुल प्रसाद जी को भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग 2020 कैडर के आईएएस अधिकारी हैं, तुम लोग फिर से यूपीएससी का एग्जाम दो। क्योंकि 2020 में जिस समय तुम एग्जाम दिए, उस समय तुम्हारे पास जानकारी जो थी वो सिर्फ 2020 तक की जानकारी थी। 2020 के बाद देश में इतिहास बदला, देश में भूगोल बदला, देश की अर्थव्यवस्था बदली है, देश में टेक्नोलॉजी भी विकास हुआ है। तुम कुछ नहीं जानते हो। जिस समय के पाठक एग्जाम देकर आईएएस अधिकारी बने होंगे, उस समय बिहार का बंटवारा नहीं देना होगा दोबारा, और दोबारा यूपीएससी का एग्जाम देकर आए, उसके बाद वो आईएएस अधिकारी बने हुए रहे। ये क्या फरमान होता है? आज तक हम लोगों ने कभी नहीं देखा कि डिपार्टमेंटल एग्जाम में कोई परीक्षा शुल्क होता है। डिपार्टमेंटल एग्जाम डिपार्टमेंट लेती है अपनी, 1100 रुपया तय कर दिए। जो 20 साल से शिक्षक स्कूलों में काम कर रहे हैं, जिसको मोबाइल और कंप्यूटर से कोई लेना देना नहीं है, आप उसको कह रहे हैं कि क्या कंप्यूटर पे एग्जाम दो। और जो बीपीएससी में जो आप एकदम रिसेंट अभी एग्जाम लिए हो, जिसमें बिल्कुल युवा उम्र का लड़का शामिल हुआ है, जो मोबाइल और कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, उसको कह रहे हो कि तुम कागज और कॉपी पर एग्जाम दो। ये क्या हो रहा है बिहार के अंदर में? और तमाम जान रही है, तमाम
एक लेटर निकाल के बिहार के तमाम डीएम को धमकाते हैं। ये कहते हैं कि आंदोलन में, धरना प्रदर्शन में कोई शामिल होगा तो उस पर कार्रवाई करो, उस पर मुकदमा करो। के पाठक जी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने देश के संविधान को बनाया है और उस संविधान में हमको यह मौलिक अधिकार दिया है कि हम अपने सवालों को लेकर, हम अपने मांगों को लेकर संघ बना सकते हैं, संगठन बना सकते हैं और हम लड़ सकते हैं। इस पर अगर आपका मनुवादी अगर हमला होगा, जो आप करना चाहते हो, आप चाहते हो कि बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को हम खत्म कर दें और ये मनुवादी साजिश है, इसलिए तुम इस तरीके का फरमान निकाल रहे हो। सारा का सारा डीएम डरा हुआ है, इसलिए वो डीएम डरा हुआ नहीं है कि वो नियम कानून नहीं जानता है। डीएम इसलिए डरा हुआ है चूंकि के पाठक जिस तरीके से नीतीश जी का चापलूसी करते हैं, उस तरीके का चापलूसी कोई दूसरा डीएम नहीं कर सकता, इसलिए वो डीएम बना हुआ है। ये कौन सी बात हो गई? आप बिहार के पूरे शिक्षा व्यवस्था को उलट देना चाहते हैं। आपको करना क्या था? आप किस लिए आए थे विभाग में? आप ध्यान रखिए, आप पूछिए इन तमाम लोगों से कि बिहार में आने के बाद, के पाठक जी के आने के बाद कितने स्कूलों को इन्होंने बंद किया, बिहार में कितना स्कूल बंद हुआ, उस बात का इनको जवाब देना पड़ेगा। 5 कट्ठे जमीन नहीं खरीद पाए बिहार के अंदर में, और आप बात कर रहे हैं क्यों निकाले हैं? और ये प्रोटेस्ट इसी सवालों को लेकर निकाला गया है कि संविधान के मौलिक अधिकारों पर जब कोई अधिकारी, पदाधिकारी हिटलर की तरह तानाशाही चलाने की कोशिश करेगा तो उसको विरोध भी झेलना होगा। और जान रहिए कि संविधान ने जो हमको अधिकार दिया है, जो राइट दिया है, हम उसका इस्तेमाल करेंगे और उस अधिकार को इस्तेमाल करने से कोई हमको रोक नहीं सकता है। और पाठक जी इस बात को जान ले कि आप आईएएस कल रहिएगा कि नहीं रहिएगा ये दूसरी बात है, लेकिन बिहार का शिक्षक, बिहार के आम आदमी बिहार के सरजमीन पर रहेंगे और यहीं पर वो जो है कि खड़ा रहेंगे। बिहार के छात्रों के साथ आप साजिश मत करिए।